हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं ये है क्वेश्चन 2022 में आया हुआ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक सवाल। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2017 में आया था एक बार, और देन उसके बाद 2022 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है जैसे कि बच्चे अगर इसको सॉल्व करते हैं तो पहले ही उनको लगता है अरे कैसे होगा, क्या होगा, कुछ गिवन नहीं है, सिर्फ दो इक्वेशन गिवन है। तो बच्चों मैं आपको आज ये क्वेश्चन समझाता हूँ। आज की वीडियो में हमारा टारगेट सिर्फ यही क्वेश्चन रहेगा। आप समझना कि कैसे कर सकते हैं और इसी क्वेश्चन के थ्रू आप रिलेट कर पाएंगे बाकी के सारे क्वेश्चन को। अगली वीडियो में मैं 2-3 सवाल करवाऊंगा आपको, लेकिन आज के लिए सिर्फ इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ, या फिर कह सकते हैं टॉपिक कौन सा है, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। किसका है, अब क्या है, ये कौन सा टॉपिक है, एक मिनट। टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल का, जिसमें दो पैराबोला है। अगर आप इक्वेशन याद कर पाए, रिलेट कर पाए 11 से, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax बोल के ऐसा एक पैराबोला बनाते थे बच्चों हम 11th में। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये भी एक पैराबोला का इक्वेशन है। सॉरी, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये भी क्या है, एक पैराबोला का इक्वेशन है। देखते ही आप समझ जाएंगे कि ये इक्वेशन पैराबोला का है, लेकिन यहाँ पे दो पैराबोला है। मैं आपको एक छोटा सा हिंट दूंगा कि ये पैराबोला हम समझेंगे कैसे, कि कैसे बनाना है। पैराबोला बेसिकली बच्चों चार टाइप के होते हैं। अपवर्ड पैराबोला, देखिए ऐसा वाला, डाउनवर्ड पैराबोला ऐसा वाला, लेफ्ट साइड का पैराबोला लेफ्ट हैंडेड, और ये राइट हैंडेड पैराबोला। तो ऐसे चार पैराबोला होते हैं। तो इस गिवन इक्वेशन से हम कौन सा पैराबोला बना सकते हैं, तो आप देखिए ध्यान से। अगर मैं यहां पे लिख दूं कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, जस्ट बच्चों समझना पहले, फिर हम वहां पे चलेंगे। इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए नाम, और इसको इक्वेशन 2 नाम दे दीजिए। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 4, y इक्वल टू प्लस माइनस 2, यानी y इक्वल टू माइनस 2 प्लस 2। बच्चों जब y स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग होगा, इट मींस कि y की दो वैल्यू मिलेगी हमको, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब आपको सिर्फ सोचना इतना है कि आखिर कौन सा पैराबोला मैं बनाऊं कि उस पैराबोला पे y की दो वैल्यू मिले। तो देखिए, अगर मैं आपको बताता हूं कि कैसा पैराबोला बनेगा। अगर मैं y की दो वैल्यू चाहिए, तो अगर मैं ये वाला पैराबोला बनाऊं, यानी कि राइट हैंडेड पैराबोला, अगर मैं, शायद फिगर लगता है मुझे दूसरी जगह बनाना पड़ेगा। y स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर 2 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, इट मींस कि y की दो वैल्यू है। तो जब मैं लेफ्ट हैंडेड पैराबोला बनाऊंगा या राइट हैंडेड पैराबोला बनाऊंगा, तो ही मुझे y की दो वैल्यू मिलेगी, y की। देखिए एक यहां से y की एक वैल्यू यहां मिल सकती है, y की एक वैल्यू यहां मिल सकती है, यानी कि पैराबोला दो बच गए। अपवर्ड और डाउनवर्ड तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपको y की दो वैल्यू, यानी कि इस इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं, इक्वेशन 1 की। y स्क्वायर इज इक्वल टू अगर 4 है तो y की दो वैल्यू मिलती है, यानी कि इस पैराबोला से मुझे ऐसा पैराबोला बनाना है जहां पे y की दो वैल्यू। ये एक हिंट समझ सकते हैं आप कि किस टाइप का पैराबोला बनेगा। लेफ्ट हैंडेड पैराबोला भी तो बन सकता था, ऐसा किसी बच्चे का कहना होगा, उसमें भी तो y की दो वैल्यू मिलती है। तो बच्चों 11th में आपने पढ़ा होगा y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। जब माइनस लगा होता है तब हम बनाते हैं लेफ्ट हैंडेड पैराबोला या डाउनवर्ड पैराबोला। यहाँ पे पॉजिटिव दिया हुआ है, इसलिए हमने क्या बनाया, राइट हैंडेड पैराबोला। दूसरा है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। बच्चों अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो तो x की क्या वैल्यू मिलेगी, प्लस माइनस 2। x स्क्वायर इक्वल टू अगर 4 है तो x की क्या वैल्यू मिलेगी, उस तरफ जाके रूट हो जाएगा 4 का, दो वैल्यू, एक प्लस और एक माइनस। क्लियर है इतनी बात।
तो मुझे अब इस सेकंड वाले इक्वेशन के लिए ऐसा पैराबोला बनाना है जिसमें x की दो वैल्यू हो, जिसमें x की दो वैल्यू हो। तो बच्चों ये एक अपवर्ड पैराबोला ऐसा बन जाएगा, अपवर्ड पैराबोला बन गया। अब आप सोचेंगे कि सर डाउनवर्ड पैराबोला क्यों नहीं, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि डाउनवर्ड इसलिए नहीं बन पाएगा क्योंकि नेगेटिव साइन नहीं है। क्लियर है इतनी बात? बहुत बढ़िया। अब ये जो शेडेड रीजन है, इस पार्ट का आपको क्या करना है, इस पार्ट का आपको क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया आपको फाइंड करना है। बच्चों इस वाले ऊपर वाले का क्या इक्वेशन का नाम है, ओ सॉरी ये तो वीडियोस में आ ही नहीं रहा होगा, एक मिनट, सिट, एक मिनट, डायग्राम मैंने ऊपर बना दिया जो कि यहाँ पे आ नहीं रहा होगा। अब तो आप समझ चुके हैं, मैं फटाफट डायग्राम बना देता हूँ, यहाँ पे पूरा गड़बड़ हो गया। इस पैराबोला का नाम है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और इस वाले का नाम है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। आपको इस शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड करना है, आपको इस शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड करना है। ये पॉइंट ओरिजिन पे है बच्चों, तो इसका नाम लेते हैं O और कोऑर्डिनेट लिखते हैं 0,0। ये पॉइंट ऊपर है जो कि हमें फाइंड करना पड़ेगा। एक वर्टिकल लाइन हमने यहां से ड्रॉ कर लिया, परपेंडिकुलर लाइन। नाम दे देते हैं, इसका नाम A, इस पॉइंट का नाम B, इस पॉइंट का नाम C और इस पॉइंट का नाम D। देखिए कैसे, आपको एक चीज तो क्लियर है कि किसका एरिया ढूंढना है, शेडेड पार्ट का। तो चलिए हम बिना देर किए लिख देते हैं, बिना देर किए। उससे पहले आप क्या करेंगे, उससे पहले आप इस इंटरसेक्शन पॉइंट का क्या करिए, कोऑर्डिनेट ढूंढ लीजिए। इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे आएगा बच्चों, दो लाइन है, यानी कि ये जो नीचे राइट हैंडेड पैराबोला है और ये जो अपवर्ड पैराबोला है, इन दोनों के इक्वेशन की मदद से हम इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे। आप बचपन में 10th में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ते थे। एक लाइन दूसरी लाइन को जहां पे काट रही है वो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे ढूंढते थे, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके, यानी दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आता था, आंसर आता था। वैसे ही यहां पे करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या कर सकते हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है और नीचे x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है। यहां से आप वैल्यू निकाल लीजिए y की, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन 4a। ये हम y को यहाँ पे पुट कर देंगे। y को जैसे ही पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 4a, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर x टू द पावर 4 अपॉन 4a का स्क्वायर 16a स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। आया? चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या किया हमने, दोनों इक्वेशन को रखा, यहां से इस वाले इक्वेशन में से सब्स्टिट्यूशन मेथड जो आप करते थे 10th में, y को निकाल के यहाँ पे पुट कर दिया तो ये मिला। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे क्या बन जाएगा, x4 इज इक्वल टू 64 a क्यूब x। इस वाले टर्म को जब आप लेफ्ट में लाएंगे तो ये ऐसा बनेगा, x4 माइनस 64 a क्यूब x इक्वल टू 0। कॉमन ले लीजिए x दोनों तरफ, x माइनस 64 a क्यूब इक्वल टू 0। अब ये पूरा एक्सप्रेशन कब जीरो होगा, जब x इक्वल टू 0 होगा, या जब x माइनस 64 सॉरी x क्यूब माइनस 64 a क्यूब 0 होगा। x इक्वल टू 0, x क्यूब इज इक्वल टू 64 a क्यूब, x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 64 a क्यूब, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, 4a। बच्चों x की दो वैल्यू मिली, x 0 और दूसरा क्या मिला, x इज इक्वल टू
0 और दूसरा क्या मिला x इज इक्वल टू 4a। इसी को जब आप यहाँ पे पुट करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल देते हैं। पुट वैल्यू ऑफ x, पुट x इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे x तो क्या होगा 0 व्हेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, व्हेन x इक्वल टू 4a y इक्वल टू 4a। यानी इस कोऑर्डिनेट का, ये जो कोऑर्डिनेट है बच्चों, ये जो कोऑर्डिनेट है इसका पॉइंट हो जाएगा 4a 4a। तो ये वाले पॉइंट का यानी डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 4a 0, 4a 0। बस अब कुछ नहीं करना है आपको, सारे पॉइंट्स आ चुके हैं, सिर्फ ये पॉइंट निकालना ही एक टास्क था। अब आप सीधा सीधा इंटीग्रेट कर दीजिए, यानी कि एरिया अंडर द कर्व, यहां पे लिखता हूं मैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया अंडर OAB DO माइनस एरिया अंडर OCB DO। देखिए ये वाले पार्ट का ये OAB DO माइनस OCB DO, ये अगर इस वाले में से हमने ये माइनस कर लिया तो हमारा काम हो जाएगा। बहुत सिंपल, क्या लिखेंगे और कहां तक हम ले रहे हैं, ये कर्व कहां तक है 0 से लेके 4a तक, 0 से लेके 4a तक। तो लिमिट कहां से कहां तक जाएगा 0 टू 4a। क्या लिखेंगे एरिया अंडर ABDO, OABDO यानी ये वाले कर्व का, ये वाला जो कर्व है बाहर वाला, यानी कि पैराबोला 4ax y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये लिखेंगे। तो y की जब y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी y इक्वल टू रूट अंडर 4ax, इट मींस कि 2 रूट अंडर a रूट अंडर x। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 रूट अंडर a रूट अंडर x dx माइनस दूसरा एरिया क्या आ जाएगा, दूसरा एरिया है इस वाले कर्व के नीचे। तो यहां से देखिए x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, यहां लिखता हूं मैं, ये देखिए सिंपल, दूसरा वाला कर्व यही था और वहां से हमने y की वैल्यू निकाली, तो y dx लिखेंगे। तो हम पुट करते हैं x स्क्वायर अपॉन 4a dx, x स्क्वायर अपॉन 4a dx। क्लियर है इतनी बात? चलिए इतना आप नोट कर लीजिए, मैं यहां पे थोड़ा सा जगह बनाता हूं और देन करते हैं इंटीग्रेट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले हमने पैराबोला बनाया, देन पॉइंट फाइंड करे और अब हम इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो इंटीग्रेशन इस वाले में देखिए 2 रूट अंडर ए कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो 2 रूट अंडर ए बाहर आ गया, 0 से लेके 4a, 0 से लेके 4a, यहां क्या बचेगा रूट अंडर x dx माइनस 0 से लेके 4a, यहां क्या बचेगा x स्क्वायर अपॉन 4a dx है। तो 1 अपॉन 4a कांस्टेंट हो जाएगा बच्चों, तो 1 अपॉन 4a यहां लिख देते हैं 1 अपॉन 4a, और x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन करना है। बहुत सिंपल है, देखिए 2 रूट अंडर a, रूट अंडर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, थोड़ा सा आपको एक स्टेप और लेके चलता हूं, यानी कि x पावर 1/2 dx का इंटीग्रेशन माइनस 1/4a, और इसका इंटीग्रेशन तो कर ही देता हूं, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाय 3, एक पावर ज्यादा हो गया और एक नीचे करते हैं ना x टू द पावर n+1 अपॉन n+1, यहां पे क्या 0 टू 4a। बहुत सिंपल, इसका भी इंटीग्रेशन कर लीजिए, 2 रूट अंडर a, 1/2 है तो क्या हो जाएगा 3/2, x पावर 3/2 अपॉन में 3/2, और यहाँ पे आ गया 0 से लेके 4a माइनस 1 अपॉन 4a x क्यूब अपॉन 3, 0 से लेके 4a। ये हो गया इंटीग्रेशन। क्या कर रहे, क्यों कर रहे इंटीग्रेशन,
एरिया अंडर द कर्व फाइंड करने के लिए इस वाले कर्व यानी ये जो ऊपर है पैराबोला, राइट हैंडेड पैराबोला है, उसके अंदर का कर्व क्या था, अंदर का एरिया लेना है, तो उसका इक्वेशन क्या था, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो y की वैल्यू निकाला हमने 2 रूट 8 रूट x माइनस ये वाला पार्ट यानी कि इधर का ये पार्ट माइनस हो जाएगा माइनस, तो इस किसके अंदर में है, तो वो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के अंदर है। तो x स्क्वायर माइनस 4ay में से y निकाला तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4a, तो उसको हमने माइनस कर दिया। क्लियर है। चलिए थोड़ा सा और मुझे मिटाना पड़ेगा बच्चों, ये साइड का भी मैं इरफ करता हूं, इंटीग्रेट कर लेते हैं जल्दी से फटाफट। 2 रूट अंडर a एज इट इज रहेगा, x 3/2 है तो वहां पे पुट करिए 4a 3/2 अपॉन में 3/2 है तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, और माइनस 0 करेंगे तो पूरा टर्म 0, तो ये हो गया इसका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, लोअर लिमिट में डायरेक्ट 0 होगा इसलिए लोअर लिमिट पुट करने का कोई मतलब नहीं है। तो 2 रूट अंडर ए एक्स की जगह 4a रखा माइनस 1/4a, एक्स क्यूब की जगह क्या पुट करेंगे 4a का क्यूब अपॉन 3, और वहां पे भी 0 होगा लोअर लिमिट तो पुट करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या बन जाएगा ये, सॉल्व करिए इसको, 2 रूट a इंटू 2/3 इंटू 4a पे पावर 3/2। तो बच्चों क्या लिख सकते हैं, 4a को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 रूट a का स्क्वायर, 2 रूट a का स्क्वायर, और यहाँ पे 3/2, तो ये 2 कैंसिल, माइनस 1/4a 64a क्यूब अपॉन इसको 4 3 जा 12 कर देते हैं तो ये हो गया 12। ठीक है 2 2 जा 4 रूट a अपॉन 3 इंटू ये 2 रूट a का क्या बनेगा, क्यूब बनेगा, तो क्या लिखेंगे 2 का क्यूब कितना हो जाएगा बच्चों 8, रूट a का क्यूब यानी 3 टाइम्स रूट a माइनस 1/12a 64a क्यूब। ठीक है, अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। इसका फाइनल आंसर आई थिंक कितना है, 16/3 होना चाहिए, बता तो मैं, ये 16/3 a स्क्वायर, इसका आंसर ये है 16/3 a स्क्वायर, ये है इसका आंसर 16/3 a स्क्वायर। ठीक है 16/3 a स्क्वायर इसका आंसर रहेगा। सबसे पहले क्या किया हमने, दो इक्वेशन थे, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो दोनों इक्वेशन से क्या किया हमने, पहले पैराबोला ड्रॉ किया। कैसे पैराबोला ड्रॉ किया कि y स्क्वायर है तो y की दो वैल्यू होगी, यानी कि पैराबोला राइट हैंडेड बनेगा या लेफ्ट हैंडेड। x स्क्वायर है तो पैराबोला की दो वैल्यू बनेगी, अपवर्ड या डाउनवर्ड। चूंकि ये पॉजिटिव इक्वेशन है दोनों तो इसलिए एक का अपवर्ड बना और एक का राइटवर्ड, यानी कि जो पॉजिटिव एक्सिस है जहां पे पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू जाएगी। फिर हमने दोनों इक्वेशन की हेल्प से क्या करा, यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेट फाइंड किए, इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड किए, और देन फिर हमने एरिया अंडर द कर्व निकाला। हमको शेडेड पार्ट का एरिया चाहिए था तो हमने इस वाले पैराबोला का एरिया माइनस, एरिया कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ दैट इक्वेशन माइनस सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन, और सॉल्व कर लेंगे 16/3 a स्क्वायर आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ अगर डिफिकल्टीज हो रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर के डेफिनेटली आपके कमेंट को पढ़ा जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।